बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है इसकी बेसिक्स सीखेंगे इंशाल्लाह। और क्वेरी बनाते वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेरी हमने दो तरीक़ों से बनाना सीखी है और अब क्रिएट पे आते हैं। एक क्वेरी विज़ार्ड और एक क्वेरी डिज़ाइन। एक तीसरा तरीका भी है कि हम एसक्यूएल या जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिक्वल कहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम क्वेरी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ और ये क्वेरी डिज़ाइन व्यू है। इसका मैं व्यू चेंज करता हूँ और इसको मैं एसक्यूएल व्यू में कन्वर्ट करता हूँ। अब ये एसक्यूएल व्यू आ गया है। सिलेक्ट टैप हुआ है, सिलेक्ट। उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ कुछ कॉलम्स के नाम जो कि एम्प्लॉय की टेबल में मौजूद हैं। अब ये कॉलम कौन कौन से हैं यहाँ पे देखना है। एम्प्लॉय नेम है, एक डेजिग्नेशन है, एक कॉन्टैक्ट नंबर है और एक एम्प्लॉय आईडी है। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट करना है हमने एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को, और कहाँ से, एम्प्लॉय की टेबल में से। ये क्वेरी तैयार है। इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देखें कि एम्प्लॉय आईडी जो कि एम्प्लॉय की टेबल के अंदर है। अगर आप चाहें तो एम्प्लॉय की टेबल में देख लें, 1 से लेके 8 तक एम्प्लॉय आईडीज हैं, तो वो यहाँ क्वेरी ने शो कर दी हैं। तो अब इस क्वेरी को मैं दोबारा से सीक्वल व्यू में शिफ्ट करता हूँ। अगर आप चाहें तो एम्प्लॉय आईडी के अलावा किसी और कॉलम का नाम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम हम लिखते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के बीच में कॉमा लगा दिया। तो अब इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो अब यहाँ पे ये क्वेरी सिर्फ आईडी ही नहीं बल्कि नाम भी शो करेगी। तो इसका मतलब है कि जितने कॉलम से मैं नाम लिखना चाहूँ मैं वो नाम आराम से लिख सकता हूँ। बीच में मुझे कॉमा लगाना होगा। मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ क्वेरी का, और जो बाकी दो कॉलम रह गए हैं, एक तो रह गया है कॉन्टैक्ट वाला रह गया है, ठीक है ना, और एक डेजिग्नेशन का रह गया है। तो हम लिखते हैं डेजिग्नेशन। लास्ट में जो कॉन्टैक्ट आप आखिर में लिखे हैं, आप कॉन्टैक्ट पहले लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो आपने पहले लिख दिया वो पहले शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम रन करते हैं इस क्वेरी को। तो हालांकि टेबल में अगर आप चेक करें तो कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड सबसे आखिरी फील्ड है। इंक्वायरी में हमने क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर को पहले लिखा है तो ये पहले शो हुआ है। तो ये था एक सिंपल तरीका एसक्यूएल में हमने किस तरीके से क्वेरी बनाई है। सिलेक्ट, जो कि मैंने जानबूझ के अपर केस में लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है। फ्रॉम, ये भी मैंने जानबूझ के कैप्स में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो स्मॉल में लिख सकते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। बाकी तमाम के तमाम जो है वो कीवर्ड नहीं है बल्कि या तो कॉलम्स के नाम है या फिर टेबल के नाम, ठीक है। हमने इन तमाम कॉलम्स को इस टेबल में से सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो बुक की टेबल से भी चीज़ें इसी तरह सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि टेबल का नाम मैंने कर दिया है बुक, ठीक है। और इस बुक की टेबल के मैं कोई एक दो कॉलम के नाम दे देता हूँ, बुक आईडी, बुक नेम और बुक आउथर, ठीक है। 3 कॉलम का नाम लिख दिया मैंने फ्रॉम बुक। इस क्वेरी को हम रन करते हैं। बुक नेम शायद जो है वो नहीं है, बुक टाइटल उसका नाम है। तो बुक TITL, याद रखें, अगर आपने कॉलम का नाम ठीक लिखा नहीं तो फिर वो क्वेरी सही नहीं चलेगी। तो ये बुक टाइटल है, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये इसने 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए तमाम रोज, लेकिन कॉलम सिर्फ 3 है। जो चौथा कॉलम था बुक की टेबल के अंदर जो कि मेंबर आईडी वाला था, वो हमने क्वेरी में लिखा नहीं, तो वो शो नहीं हो रहा था। ये बहुत सिंपल तरीका है क्वेरी बनाने का। सिलेक्ट कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो यही हैं जो कि आपकी टेबल के नाम है या कॉलम के नाम। तो उम्मीद है कि आप जो है वो इस तरीके से कोई भी क्वेरी बना सकेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। बस आपको ये तरीका ध्यान में रहे कि आपने किस तरीके से कॉलम के नाम लिखने हैं और बुक और जो टेबल है उनके नाम लिखने हैं।